पूर्वा सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आभास कैसे हो गया कुणाल? क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पूर्वा ने फोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पूर्वा, पवन बोल रहा हूँ। तुम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पूर्वा ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर। घर, ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी, वहां से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूर्वा ने फोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसकी पवन से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर हैं पवन। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आंखों पर चश्मा और जुबान पर शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक कविताएं, यह है पवन की पहचान। पहली बार ही मिलने पर पवन की आंखों में अपने लिए कुछ ढास भाव पाए थे पूर्वा ने। पवन से मिलकर ही पूर्वा को यह एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर और आकर्षक है। पवन हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूर्वा को हमेशा से रही थी। वह पवन के चुंबकीय आकर्षण में खिंचती ही चली जा रही थी। एक बार पवन पूर्वा को छोड़ने घर आया था तो कुणाल से उसकी मुलाकात हो गई थी। पूर्वा ने सोचा, शायद कुणाल जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर कुणाल ने कुछ नहीं कहा। कुणाल आदमी है या देवता? कभी असंयमित नहीं, कभी अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह कुणाल से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में पूर्वा के धदम पवन की ओर बढ़ते ही चले गए थे। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफी पी रहे थे तो अचानक कुणाल किसी के साथ वहां आ गया था। पवन उसे देखकर सकपका गया। कुणाल उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? पवन ने झेंपते हुए कहा, आइए बैठिए न। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए कुणाल तेजी से वहां से निकल गया। पवन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूर्वा। पूर्वा ने व्यंग्य से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, कुणाल मुझसे कुछ नहीं कहेगा। उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन ने चकित होकर कहा, कुणाल की जगह मैं होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूर्वा ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो पवन, तुम वह सब हो जो कुणाल नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी, पर कुणाल सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पूर्वा और पवन इतने करीब आ गए थे कि जब पवन ने पूर्वा से कहा कि छोड़ दो कुणाल को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे, तब पूर्वा उसकी बात से इनकार न कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो पूर्वा न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूर्वा ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह पवन के घर की ओर चल दी। वह जा तो पवन के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही घूम रहा था। वह सोच रही थी, कैसी होगी कुणाल की प्रतिक्रिया जब वह यह खबर सुनेगा? सह पाएगा यह सदमा? इस सब में भी वह अपनी ही फलती तलाशेगा? मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खिंचता जा रहा है? तो क्या मैं पवन से प्यार नहीं करती? पूर्वा न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता। वह धीमे कदमों से पवन की ओर बढ़ गई। पवन ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूर्वा होले से उसका हाथ हटाते हुए बोली,
मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पवन। पवन ने चौंक कर पूछा, क्यों? क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती?